आइए करते हैं शुरुआत नॉनस्टॉप 100 की। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए पहली खबर मुंबई से, जहां भारी बारिश से बुरा हाल है, जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित है। बारिश से थमी मुंबई की रफ्तार। मौसम विभाग ने जारी किया है 2 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट। लगातार हो रही बारिश से मुंबई कर के लिए घर से बाहर निकलना हुआ मुहाल। लोग घरों में कैद होने पर मजबूर। इधर हरदोई में लगातार बारिश से उफान पर गर्रा नदी। कई गांव में पहुंच चुका है बाढ़ का पानी। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। हरदोई में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री और जिलाधिकारी ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। राजस्व अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर भेजने के निर्देश। जबकि असम के नौगांव में भारी बारिश से बाढ़ के हालात हैं। लोगों की बढ़ी काफी परेशानियां। असम के बोंगाई गांव में अब बाढ़ के हालातों में पहले से सुधार है। नदियों के पानी का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है। बारिश में पिछले 3 दिनों में कमी आने से नदियों के पानी का जलस्तर कम हो रहा है। असम के बोंगाई गांव जिले में रेलवे स्टेशन की छत से पानी टपकता हुआ दिखा। तस्वीरें सामने आई। जबकि मध्य प्रदेश के कटनी में लगातार बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति है। प्रशासन की पोल खोले। छतरपुर में भारी बारिश से सरकारी कार्यालय में पानी भर गया। मोटरसाइकिलें डूब गईं। जबकि जोशीमठ में भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे बंद है। मलबा गिरने से कई सड़कें बाधित हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाढ़ के पानी से बचने के लिए जानवर निकले बाहर। सुरक्षित इलाकों की ओर भाग रहे जंगली जानवर। यूपी के लखीमपुर खीरी में एनडीआरएफ ने बाढ़ के पानी से बुजुर्ग को बचाया। तस्वीरें सामने आई। यूपी के शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज में बाढ़ का पानी घुस गया। वीडियो वायरल हो रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। सीएम ने बच्चों को बांटी चॉकलेट। श्रावस्ती में सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों को बांटे रिलीफ के सामान। वहीं शाहजहांपुर में स्मार्ट रोड पर और रिंग रोड पानी में डूब गया। एनडीआरएफ घटनास्थल पर तैनात। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती लखनदेवी नदी की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन सतर्क। बिहार के नौगछिया में कोसी नदी उफान पर। ग्रामीण घर छोड़कर पलायन पर मजबूर हैं। पटना में भीषण बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। लोग इलाके खाली कर रहे हैं। जयपुर में भारी बारिश से जगह जगह जल भराव की स्थिति है। तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है। लोगों को यातायात में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देश ही नहीं दुनिया पर टूटा कुदरत का कहर। मैक्सिको के रुइडोसो शहर में सड़क पर सैलाब का भयावह मंजर। आज महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। एनडीए के 9 और इंडिया गठबंधन के 3 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपने किस्मत। वोटिंग से पहले दोनों ओर से विधायकों की घेराबंदी। अलग अलग होटल्स और रिजॉर्ट में रखे गए हैं बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के उम्मीदवार। कांग्रेस के विधायकों से मिले महाराष्ट्र के प्रभारी रमेश चेन्नीथला। विधान परिषद चुनाव में वोटिंग को लेकर माथापच्चे। जबकि मुंबई में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। बिजली कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। अमरावती में बिजली के टावर पर चढ़कर किसानों का प्रदर्शन। पिछले साल खेती के नुकसान के बीमा की बकाया रकम को लेकर नाराजगी। केजरीवाल की याचिका पर आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर है याचिका। आज विभव कुमार की बेल पर दोपहर 2:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में विभव की हुई थी गिरफ्तारी। दिल्ली में बिजली दर में बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली सचिवालय पर सुबह 10:30 बजे बीजेपी का प्रदर्शन। बिजली दरों को लेकर सांसद रमेश बिदुड़ी का दिल्ली सरकार पर हमला। का बिजली कंपनियों से सांठगांठ करके दिल्ली सरकार जनता को धोखा दे रही है। वहीं इन सबके बीच आम आदमी पार्टी मंत्री आतिशी का बीजेपी पर हमला। का बीजेपी भ्रम फैला रही है। दिल्ली सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए। बारी दिल्ली के बवाना में मुनक नहर का एक हिस्सा टूटा। जेजे कॉलोनी में घुसा पानी। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने मुनक नहर का दौरा किया। नहर की मरम्मत जल्द से जल्द पूरी होने का आश्वासन दिया। बवाना को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। मनोज तिवारी बोले, दिल्ली सरकार को आगे आना चाहिए, इसके बारे में कुछ करना चाहिए क्योंकि लोग परेशानी में हैं। वहीं दिल्ली में आज भारी बारिश का अनुमान भी है। मौसम विभाग ने दिल्ली वासियों को सतर्क रहने का आदेश दिया है। बिहार में पिछले कुछ दिनों में आकाशीय बिजली से 54 लोगों की मौत हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में हाल के दिनों में आकाशीय बिजली से 43 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाई जाएगी मनुस्मृति। वाइस चांसलर ने खारिज किया लॉ फैकल्टी का प्रस्ताव। खबर आने पर कांग्रेस ने डीयू के प्रस्ताव पर बीजेपी आरएसएस को घेरा है।
वही दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, इन सभी के साथ हमारा रणनीतिक और आर्थिक रिश्ता है। हाथरस मामले पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, बाबाओं को मिल रहा सरकारी संरक्षण, सत्ता पक्ष से सभी का सीधा संपर्क। टीएमसी सांसद सौगत रॉय को आर्या दाह केस में मिली जान से मारने की धमकी का शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं लिया कोई एक्शन। पूर्व अग्निवीरों पर सीआईएसएफ का बड़ा ऐलान, जल्द मिलेगा 10% आरक्षण और फिजिकल टेस्ट में छूट। अग्निवीर में आरक्षण पर बोले डीजी सीआरपीएफ अनीश दयाल सिंह का, पहले बैच को 5 साल की छूट मिलेगी, जबकि उसके बाद 3 साल की छूट मिलेगी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले बंगाल के वरिष्ठ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, राज्य के हालात पर चर्चा। नीतीश कुमार ने अपने पूर्व सलाहकार और पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा को बनाया जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव। कुछ दिन पहले ही जेडीयू में शामिल हुए थे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची जया बच्चन और अभिषेक बच्चन, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। 2022 बैच के आईएएस अधिकारी ट्रेनी से पीएम मोदी ने की बातचीत, सामाजिक न्याय के लिए काम करने की कही बात। रूस के सेंट पिट्सबर्ग में ब्रिक्स संसदीय फोरम की बैठक, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की शिरकत। ईपीएफओ के लिए 8.25% वार्षिक ब्याज दर को वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी है। 2022-23 में 8.15% था ब्याज दर। वहीं आज महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए होगी वोटिंग। एनडीए के 9 और इंडिया गठबंधन के 3 प्रत्याशी आजमा रहे हैं किस्मत। वोटिंग से पहले दोनों ओर से विधायकों की घेराबंदी, अलग अलग होटल्स और रिजॉर्ट में रखे गए बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के उम्मीदवार। जबकि खबर गोवा से, जहां गोवा में 6 लेन पहुंचकर नियंत्रित सड़क राष्ट्र को समर्पित। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया इसका। सूरत में पुलिस ने की बुलडोजर कार्रवाई, अपराधियों की संपत्तियों पर चला बुलडोजर। देवघर में ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया, लोगों ने जताया आक्रोश। बाराबंकी में शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन जारी है, काली पट्टी बांधकर डिजिटल हाजिरी का विरोध। चंदौली में परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस का बहिष्कार जारी है, 15 जुलाई को प्रदेश भर में शिक्षक करेंगे जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के पास शंकराचार्य पहाड़ी में लग गई आग, भीषण आग का दिखा तांडव। आग ने कई हेक्टेयर जंगल को कब्जे में लिया, भारी मात्रा में वन संपदा जलकर खाक हो गई। नोएडा में एक बस में भीषण आग लग गई, मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी ने आग पर काबू पाया। राजकोट में एक युवक की मौत, कैमरे पर कैद, अचानक युवक के जमीन पर गिरने से सनसनी। बाराबंकी में ब्रिटिश काल की मिली तिजोरी, 120 साल पुराने शहर के जीआईसी में न्यू खुदाई से निकली तिजोरी, नुमा लोहे के संदूक। फिरोजाबाद में कर्ज ना चुका पाने पर दबंगों ने युवक की पिटाई का वीडियो वायरल किया, आहत होकर युवक ने फांसी लगा ली। यूट्यूबर टीटीएफ वासन एक और विवाद में फंसे, तिरुमला दर्शन के लिए लंबी कतारों में इंतजार कर रहे भक्तों का मजाक उड़ाते हुए वीडियो पोस्ट किया है। देवघर रेलवे स्टेशन के पास एक कैनल में तैरता दिखा शव, इलाके में हड़कंप। सीहोर में एक कुत्ते को देखकर भाग गया भालू, एक दुकान में जा घुसा, वीडियो सामने। संगरूर में बिजली सप्लाई ठीक कर रहे कर्मचारी की करंट लगने से मौत, मृतक के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए चंडीगढ़ बठिंडा नेशनल हाईवे जाम किया गया। बाराबंकी में दिव्यांग अनाथालय में 2 किशोरियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला, प्रबंधक समेत 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए इस मामले में। राजस्थान में 3 बदमाशों को हथकड़ी पहनाकर पुलिस ने निकाला पैदल मार्च, एसपी बोले सुधर जाओ वरना यही होगा हाल। इंदौर में पत्नी से अवैध संबंध में सरपंच पति को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार हुआ है। जम्मू के नगरोटा टोल प्लाजा के पास हुई सड़क दुर्घटना, घटना में कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जबकि आरा के स्कूल में बिजली की चपेट में आने से करीब 2 दर्जन से ज्यादा छात्रा जख्मी बताए जा रहे हैं, कई छात्राओं को हालत नाजुक है। नालंदा में पुरातत्व विभाग की दिखी लापरवाही, अपना अस्तित्व खो रहे 300 ईसा पूर्व बने राजगीर का साइक्लोपीडियन वॉल। आज मुंबई में होगी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी, देश के दिग्गजों को न्योता, विदेश से भी पहुंच रहे हैं मेहमान। बारात आज दोपहर 3 बजे जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचेगी, रात 8 बजे वरमाला, 9:30 बजे साथ होंगे फेरे। मुंबई हवाई अड्डे पर देखी गई किम कार्दाशियन, हवाई अड्डे के बाहर कार में की गई स्पॉट। मुकेश अंबानी की बेटी अनंत अंबानी की शादी का कार्ड आया सामने, कार्ड के अंदर भगवान की मूर्ति मौजूद। अंबानी परिवार ने शादी में शामिल सभी कर्मचारियों और जियो के कर्मचारियों को दिए गिफ्ट, चांदी का सिक्का दिया गया।
आईआरसीटीसी के ऐप और वेबसाइट पर रेलवे के साथ साथ मेट्रो ट्रेन के टिकट भी बुक कराना होगा संभव। आईआरसीटीसी, डीएमआरसी और क्रिस ने मिलकर यात्रियों की सुविधा के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया।